एक वो बच्चा होता है 18 साल से नीचे जो कोई क्राइम करता है, कोई भी क्राइम, और दूसरा बच्चा वो जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होता है। नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में वो बच्चे आते हैं पहले ऑर्फन्स, चाहे सिंगल ऑर्फन हो गए, डबल ऑर्फन, चाइल्ड बैगिंग में जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड मैरिज में जो बच्चे आ जाते हैं, ड्रग एडिक्शन में जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अबेंडेंड बच्चे हैं। लाइक अब बहुत सारे इलाकों में आपने देखा होगा कि आज कोई बच्चा पाया गया दरिया के किनारे है, कहीं हॉस्पिटल के डस्टबिन में है, वो बच्चे भी CNCP कहलाते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो बच्चे क्राइम करते हैं 18 साल से नीचे, उनके साथ डील करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जहां पे जज साहब बैठते हैं और 2 मेंबर्स बैठते हैं। जो भी बच्चा क्राइम करता है उनको पुलिस ले आती है हमारे पास, फिर बोर्ड को डिसाइड करना पड़ता है कि वो उसको रिलीज करें उसी टाइम। अगर कोई हीनियस ऑफेंस होगा तो हमारा एक जेल नहीं कहेंगे, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हरमन में है हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर। जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे मिले, आज बड़े हो गए लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना। मैं शायद उनको पहचानने में थोड़ी सी देर कर दी लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना, और वो रिहैबिलिटेट होके आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं। और मैं इस चीज पे फख्र करता हूं कि वो बच्चे वहां पे हमारे बोर्ड में रिहैबिलिटेट होके आज उन बच्चों ने वो क्राइम वगैरह, स्टोन पेंटिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के आज अच्छे शहरी बने हैं वो, और इस प्रोग्राम पे आज इस फंक्शन में बैठे हुए हैं वो बच्चे। तो मकसद क्या है, हमारे साथ पुलिस भी जो होती है वो सिविल में होती है, उनको कहते हैं जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने, हर एक पुलिस स्टेशन में हमारा जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर है, क्योंकि जब भी पुलिस हमारे पास आती है उनको कोई अलाउ नहीं है यूनिफॉर्म, वो कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा, हमारे ऑफिस में एक पुलिस वाले को यूनिफॉर्म अलाउ है। मैं वजाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आज मीडिया को भी यहाँ पे बुलाया है। परसों हमें प्रोग्राम था डाल बंगलों में, लेकिन वहां पे मिसिंग थे ये सारे मीडिया पर्सन। ये भी हमारा एक लाइन डिपार्टमेंट आता है जुवेनाइल, जो फिर कुछ सबील हमने सोची कि इसकी फैमिली भी कैसे बच जाए, फिर जो हमें करना था हमने कर लिया, और उसकी फैमिली उसके बाद बड़ी खुश होकर कर गई कि जो हमने किया वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या किया हमने उसके बाद, लेकिन उसकी फैमिली ने कुछ देर तक उससे छुटकारा पा लिया, और एक टाइम आ गया कि उसकी फाइल ही क्लोज होगी, वो मर गया ड्रग्स। ये ड्रग्स के नुकसान आते हैं, ये हमसे पूछो जिनके पास इन बच्चों को लाते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन है? रेस्पॉन्सिबल हम पेरेंट्स। हम अपने बच्चे को कभी कहते ही नहीं है कि भाई आप शाम को कहां होते हो, आप दिन भर कहां होते हो, आपने ये मोबाइल फोन लाया, आपने लाया कहां से? आज ऑनलाइन देख रहे हो, आपको पीसी गेम चल रही हैं, लोग उस पे जुआ खेल रहे हैं, वो एक दूसरी परेशानी है लोगों को इस टाइम। आज बच्चे खेल रहे हैं, बस हम लोग को क्या हुआ, हम मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। पे अल्लामा इकबाल का एक शेर यहां पे अर्ज करूंगा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरी बहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं, कि तेरी बहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिरार, कि तू किताब खा है साहिबे किताब नहीं। इसमें अल्लामा इकबाल को पहले बहुत क्रिटिसाइज किया गया, कहा आपको तो हम रोल मॉडल समझते हैं, लेकिन आपने जो ये कहा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे,
कि आपने एक बददुआ की नौजवानों को, आपने एक यूथ को बददुआ की। उसने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल बददुआ नहीं है। आप दूसरी लाइन इसकी पढ़ लीजिए कि तेरे पहर की मौजू में इज़्तिराब नहीं। इसने कहा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का ये शायर है कि देखो, जब दरिया चलता है उसकी लहरें उठती है, समुद्र की लहरें उठती है, ठीक। अगर एक जगह एक पानी जमा हो जाए, उसमें गंदगी उठती है, उसमें बदबू आती है। कहा कि हमारे जो ये जवान है, हमारे नौजवान जो है, ये इस चीज के लिए तैयार नहीं, ये मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। अपने अंदर एक करंट पैदा करो, अपने अंदर एक जुस्तजू पैदा करो, ताकि आप जो ये किताब पढ़ रहे हो लेकिन आप इस पे अमल नहीं करते हो। बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी में जुस्तजू करो, ताकि अब कल जाके आप हमारे मुल्क का, आप हमारे स्टेट का मुस्तकबिल बनाओ। तो इन चीजों से हमें दूर रहना है। हमें अपने बच्चों को एक सही तरबियत देनी है। हमें अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम देना है। एक पैसे के लिए सब कुछ नहीं है, पैसा ही जितना नहीं कमाना है। अपने बच्चों को शाम को ले आओ सामने, आप करते क्या हो, इसका फोन चेक करो, ये इसका पीयर ग्रुप क्या है, इसका फ्रेंड सर्कल क्या है, ये चीजें आप लोग देख लो। ये ना हो कि कल जाके बहुत देर हुई होगी कि हम, जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होगा और किसी और उसने अपना रास्ता चुन लिया। ये हो गए जो ड्रग्स में मुलविस हैं बच्चे या बाकी। अब जो बच्चे इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं, लाइक चाइल्ड पे हम करते गए अपने समाज में। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, हमारे यूथ पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। हम अपने माहौल में, हम अपने गांव में देखते हैं कभी कभार कि ये बच्ची तो, मैं तो इसको चॉकलेट दे रहा था, ये इतनी बड़ी कब होगी कि इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी कर दी, और हम चुप बैठते हैं। ये पता होके भी कि ये माइनर है लड़की, लेकिन फिर भी हम इसकी शादी कर देते हैं। वो समझो एक हिसाब से जबरदस्ती शादी होती है, माइनॉरिटी में तो जबरदस्ती शादी होती है पेरेंट्स की। हमें रिसेंटली एक केस आ गया उड़ी से, फार फ्लंग एरिया है उड़ी से बहुत दूर एक केस आ गया। पहले उसने एक के साथ रिश्ता कर दिया, फिर पैसों पे थोड़ी सी उसके साथ अनबन होगी, माइनर थी बेटी, किसी और के हवाले कर दी। लेकिन शुक्र है कि वहां के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, जो इन चीजों पे नजर रखते हैं। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही हर जगह नजर नहीं रखेगा, हर जगह हम नहीं पहुंचेंगे। ये समाजी काम है, हमें एज सोशल वर्कर सोचना है। गांवों में या देहात में, शहर में हमें सोचना है वहां पे कि नहीं, हमारा यूथ, हमारी बेटियां कैसे बच जाएगी। तो ये भी आप याद रखें, अगर आपके एरिया में कहीं पे भी एक आपको पता है कि ये लड़की माइनर है और लेकिन इसकी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं कहीं पे इसके पेरेंट्स, तो काइंडली गवर्नमेंट ने एक लाइन रखी है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। आप बिल्कुल 1098 पे, या इसका नया नंबर है 112, रिसेंटली एस्टैब्लिश होगी ये चाइल्ड लाइन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी। तो काइंडली आप बिल्कुल परहेज ना करें, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो जाएगी कहीं पे। आपको अपने फोन से उठा के ये नंबर डायल करने हैं 1098 या 112 करना है डायल, वहीं पे रेस्क्यू टीम आ जाएगी और उस बच्चे को रेस्क्यू करें। यह आप इस चीज का बड़ा ख्याल रखें। या चाइल्ड लेबर हमारे घरों में लाते हैं बच्चों को, बहस पढ़ना वाली बहस करे में सिर्फ बैठा बहस, लेकिन घर पे क्या करती है वो, चाहे लड़का हो लड़की हो माइनर। ये एक नया शेड्यूल है, ये रिवाज बने घरों में छोटे छोटे बच्चों को, जिन बेचारों की कंडीशन ऐसी नहीं होती है, उनके बच्चों को लेके ले आते हैं घरों में, और फिर उनकी हालत देखो कि उनसे कौन कौन सा काम लिया जाता है। इन चीजों का ख्याल रखें आप। अगर आपके एरिया में ऐसी कोई चीज है, आप रिपोर्ट कर लीजिए। आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे क्या नाम है इसका, डायल कीजिए और किसी की जान बचा लीजिए आप। इससे बढ़ के और नेकी क्या होगी। अब दूसरी बात, हमारा डिपार्टमेंट इन बच्चों को भी हेल्प करता है।
यहाँ पे मुझे नहीं लगता है किसी को पता भी होगा, क्योंकि मेरे एरिया से बहुत सारे केसेस कम है। और तो कि मैंने जब पहले अपने गांव पे नजर डाली, वहां पे ऐसा कोई बच्चा ही नहीं निकला कि जिसको मैं डिपार्टमेंट के थ्रू स्पॉन्सर करूं। हमारा डिपार्टमेंट आपको आना है हमारे